मनी मेकिंग प्रोसेस इज सिंपल बट नॉट ए इजी। इस टाइम पैसा कमाना आसान है लेकिन पैसा बचाना बहुत ही मुश्किल। आपने काफी लोगों को ये कहते जरूर सुना होगा, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। अगर आपके पास पैसा है तो खर्च भी आप ही के पास से होगा, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि आप अपना पैसा एसेट्स पर खर्च करते हो या फिर लाइबिलिटीज पर। चलो मान लेते हैं कि आप इन सब को एनालाइज करके गुड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लेते हो, लेकिन जीएसटी और इनकम टैक्स जैसे खाई से कैसे बचोगे। और रही बात बिजनेसमैन या अमीर लोगों की जो पैसा से पैसा बनाना जानते हैं, वो लोग अपना टैक्स आपसे लेकर पे करते हैं, जिसे जीएसटी कहते हैं। क्या हाल चाल है दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनी से रिलेटेड पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड से इंस्पायर्ड है। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मनी मैनेजमेंट टेक्निक जो आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल और मेंटली स्टेबल बनने में हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जिससे ये होगा कि वीडियो में आगे क्या होने वाला है वो आपको इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज की। फाइनेंशियली सक्सेस के लिए आपको एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना जरूरी है। एसेट्स वो चीज़ है जो आपके लिए पैसा बनाती है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक या कोई बिजनेस। और लायबिलिटीज़ वो चीज़ है जो आपसे पैसा खर्च कराती है, जैसे कि कार लोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह वगैरह। चलो इसे और आसान भाषा में समझते हैं। एक फैमिली में 2 बेटे हैं। अगर घर का एक बेटा पैसे से पैसा बना कर दे रहा है तो वो माँ बाप के लिए एसेट्स की तरह है, और वही घर का एक बेटा घर के पैसे या फिर माँ बाप की सेविंग उड़ाता है या खाली कर देता है तो वो माँ बाप के लिए एक लायबिलिटीज़ है। अमीर लोग एसेट्स पर पैसा खर्च करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास के लोग लायबिलिटीज पर, ताकि वो अमीर बनने का शो ऑफ कर सकें। इसका दूसरा एग्जांपल देखेंगे। अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अराउंड और उसे हॉस्टल बनाकर रेंट पर दिया तो वो एक एसेट्स है, क्योंकि वो आपके लिए रेगुलर इनकम जनरेट कर रही है। वहीं अगर आपने एक कार खरीदी और उसका ईएमआई भर रहे हैं तो वो एक लायबिलिटीज है, क्योंकि वो आपसे पैसा कंज्यूम कर रही है। स्कूल और कॉलेज हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सिखाते हैं, बल्कि स्कूल और कॉलेज एक अच्छा एम्प्लॉयर तैयार करके कॉरपोरेशन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सर्व करते हैं। स्कूल लाइफ में आपको शुरू से ये सिखाया जाता है कि आपको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, जिससे ये होगा कि पैसा आपके पास खुद चलकर आ जाएगा। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप स्कूल ही जाना छोड़ दें। स्कूल और कॉलेज आपके माइंड को डेवलप करता है, लेकिन आप अपने माइंड को कैसे यूज करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये आप पर डिपेंड होता है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज मोस्टली स्टूडेंट को अकाउंटेंट बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, जहां वो मेनली डिजिट्स और नंबर्स को मैनेज करना सीखते हैं। यानी आसान भाषा में बोला जाए तो लो कॉस्ट हाई प्रॉफिट। अक्सर लोग जॉब सिक्योरिटी के पीछे भागते हैं, लेकिन अमीर लोग कहते हैं कि जॉब सिक्योरिटी एक इल्यूजन है। बुद्धिमान इंसान अपने से ज्यादा बुद्धिमान को जॉब में रख लेते हैं, फिर कुछ समय बाद सैलरी बढ़ने पर उनके खर्चे भी बढ़ते हैं और साथ ही अक्सर उनकी ईएमआई भी बढ़ती है। तब आप जॉब में ऐसे फंस जाते हो जैसे कि दलदल में। बस तब कंपनी आपको गाय की तरह ट्रीट करने लगती है, जिसे जब चाहो जितना चाहो दूध निकाल लेती है। आपको खुद के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए, जैसे कोई बिजनेस करना, जिससे कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकें। लेकिन अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो पैसे की भी जरूरत होगी। जी बिल्कुल, आप शुरू में एक सबकॉन्शियस माइंड के साथ कोई अच्छी सी कंपनी में जॉब करो, लेकिन आपका जॉब करने का मोटिव ये होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस कलेक्ट करना है अपने जॉब के लिए। आपके माइंड में ये ख्याल होना चाहिए कि कोई गलती नहीं करनी है जॉब पीरियड्स के दौरान। फॉर एग्जाम्पल लोन ले लेना या कार ईएमआई पे ले लेना या फिर ज्यादा खर्चा कर देना कि आप उस जॉब में पैसे के लिए फंस जाओ। एक और इम्पोर्टेंट टेक्निक है जिसे पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम वो होता है कि जो बिना एक्टिवली काम किए आपको पैसा बना कर देती है, जैसे कि रेंटल इनकम, रॉयल्टीज। इसका एग्जांपल लेकर समझते हैं। जब अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स या कोई स्ट्रीमिंग सर्विस जैसे टी सीरीज के सॉन्ग या वीडियो कोई स्ट्रीम करता है तो उसका उन्हें रॉयल्टी मिलती है। टिपिकली कंटेंट ऑनर और स्ट्रीमिंग सर्विस के बीच एक लाइसेंस एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड होता है। ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि हर एक बार जब कंटेंट स्ट्रीम होता है तो एक स्पेसिफिक अमाउंट कंटेंट ऑनर को मिलता है। कभी कभी स्ट्रीमिंग सर्विस अपने सब्सक्रिप्शन फीस का कुछ परसेंट कंटेंट ऑनर के साथ शेयर करती है। कुछ केस में स्ट्रीमिंग सर्विस एक फिक्स अमाउंट पे करती है स्पेसिफिक ड्यूरेशंस के लिए, कंटेंट का एक्सेस लेने के लिए। अमीर लोग कहते हैं कि लाइफ में रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन वो रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। हर चीज में रिस्क होता है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर नॉलेज और एजुकेशन है तो आप उस रिस्क को इजिली मैनेज कर सके हो। टैक्स लॉ को समझना और उसका फायदा उठाना
जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमीर लोग टैक्स लॉ का यूज करके अपना टैक्स बर्डन को मिनिमाइज करते हैं। टिप नंबर 1, कभी भी बिजनेस करो पार्टनरशिप में करो, जिससे कि लगने वाला टैक्स एकदम ना के बराबर होता है। और फाइनली एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ही जरूरी है। अमीर लोग कहते हैं कि आपको हमेशा एक सीखने और ग्रो करने की सोच रखनी चाहिए। एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको मोटिव देता है कि आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने इस वीडियो में किन किन इंपॉर्टेंट की पॉइंट को समझा। सबसे पहले हम लोगों ने एसेट्स और लायबिलिटीज को समझा विद एग्जांपल। सेकंड, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, स्कूल आपको पैसा बनाना नहीं सिखाता विद एग्जांपल। थर्ड, जॉब सिक्योरिटी वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें हम लोगों ने समझा जॉब एक दलदल है। फोर्थ, डेवलपिंग पैसिव इनकम सोर्स विद एग्जांपल। फिफ्थ, टॉकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। सिक्स्थ इज अंडरस्टैंडिंग विद द यूटिलाइजेशन टैक्स लॉ। लास्ट इज मेंटेनिंग ए पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो समझ जाना कि आपके अंदर पैसा बनाने की आग लगी हुई है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फ्रॉम रिच डैड पुअर डैड। अगर आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा और आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको AI का यूज करके मनी अर्न करनी है या फिर AGI को समझना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो चेक करें। फिर मिलते हैं एक और फैसिनेटिंग एपिसोड के साथ।